हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के प्रश्नावली 1.1 और 1.1 का जो पहला सवाल है। पहला सवाल में जितने भी पार्ट है सभी सवाल को इसी वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। स्टूडेंट को लगता है कि प्रश्नावली 1.1 हो या चैप्टर 1 जो है संबंध एवं फलन बहुत ज़्यादा उन लोग को लगता है कि कठिन है, लेकिन आज जो ये वीडियो देखिएगा आप लोग को पूरा का पूरा जो है डॉट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 1.1 में जो पहला सवाल दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संकर्मक है। ये यहाँ पे सवाल दे रखा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वतुल्य है या सममित है या संकर्मक है या नहीं है, ये चीज पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये तीनों का फंडा बहुत ही ज्यादा विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले हम ये तीनों के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कुछ अलग मैथ से हट के समझिए थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे है राम और मोहन, ठीक है, और सीता है। कौन है? सीता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्वतुल्य जब होगा तो राम का जो संबंध है राम से ही होगा। स्वतुल्य का मतलब होता है कि राम का जो संबंध है राम से ही होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? मतलब अगर इसमें रिलेशन जो होगा एक है तो एक ही रहेगा, अगर दो है तो दो ही रहेगा, ठीक है। ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, समझ में आएगा। और हाँ, दूसरा जो है सम्मित। अब सम्मित में क्या होता है कि राम और मोहन दोनों के साथ संबंध है। राम और मोहन दोनों के साथ संबंध है, मोहन का राम से संबंध है और राम का मोहन से संबंध है। अगर उसको लिखते हैं 1 और 2 लिखेंगे तो 2 और 1 भी लिखेंगे, क्योंकि 1 का जो संबंध है 2 से भी है और 2 का जो संबंध है 1 से भी है। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही संकर्मक में घुसते हैं तो इसमें क्या होता है भैया कि राम का जो संबंध है मोहन से तो है ही, लेकिन मोहन का भी संबंध राम से है। उसके बाद ही सीता से भी राम का संबंध होगा और सीता का भी राम से संबंध होगा, यही हो जाता है संकर्मक। क्लियर हो गया? आइए अब हम लोग सवाल की ओर आते हैं और गर्दा छुड़ाते हुए आगे की ओर निकलते हैं। देखिए कितना आसान हो जाएगा आप लोग को समझने में। ये जो मैंने अभी आपको बताया ये चीज याद रखना बस आप लोग, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे समुच्चय दे रखा है a = 1 2 3 और ... 13 14 में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r = x और y, जो रिलेशन है x और y दे रखा है यहाँ पे 3x - y = 0। तो सबसे पहले ई r को ना हम लोग संबंध स्थापित करने के लिए r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 3x - y = 0। तब देखिए y इक्वल क्या लिखेंगे, y इक्वल हो जाएगा 3x। कहिएगा कैसे सर? तो ये जो माइनस में y है इसको 0 के इस पार भेजिए, बराबर किस पार भेजिए, तो प्लस में हो जाएगा, तो बच गया बराबर के साइड में क्या 3x, तो इसलिए लिख देंगे 3x। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे r का जो है मान निकाल लेंगे। r का मान निकाल लेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा बनाने में। अब यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल, ठीक है, यहाँ पे छोटी कोष्ठ में आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर x = 1 रखते हैं, अगर x = 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा 3 × 1, तो की हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग y का मान 2 रखते हैं तो x का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 2 और 6 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे फिर अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर हम लोग x का मान 4 रखते हैं तो 4 × 12 हो जाएगा, y का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब r तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग को निकालना है कि ये जो समुच्चय दे रखा है और r के साथ संबंध जो है
क्या यह स्वतुल्य है या सममित था या संकर्मक है। ठीक है, ये चीज क्लियर करना होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग स्वतुल्य को ले लेते हैं। देखिए स्वतुल्य, अब देखिए स्वतुल्य में क्या हमने पढ़ा था कि राम का संबंध राम से होगा, मतलब एक का संबंध किससे होगा, एक से ही होगा, और दो का संबंध जो है किससे होगा, दो से ही होगा। दो का संबंध किससे होगा, दो से ही होगा। लेकिन यहाँ पे आर वाले मान में देखिए कहीं पे ऐसा कुछ दिख रहा है, एक एक या दो दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एक एक नोट बिलोंग टू आर, मतलब आर से संबंध नहीं रख रहा है। इसका मतलब जो है यह जो है आर का मान क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट चेक कर लेंगे, क्या यह संकर्मक, ये सम्मित है या नहीं। यहीं पे देख लेते हैं। देखिए सम्मित के लिए, सम्मित के लिए अब सम्मित में हमने क्या कहा था, राम का मोहन से रिश्ता है तो मोहन का भी राम से रिश्ता होगा। ठीक है, अगर राम का मोहन से रिश्ता है तो मोहन का भी राम से रिश्ता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक तीन है, मान लिए यहाँ पे जो है आर का जो मान है एक और तीन है, तो यहाँ पे ये भी होना चाहिए बिलोंग टू आर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि आर का जो है तीन और एक कहीं पे है, इसमें आर के मान में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेकिन तीन और एक नोट बिलोंग टू आर। क्लियर हो गया, नोट बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये जो है आर जो है सम्मित नहीं है। देखिए बिल्कुल इजी वे में आप लोग समझते चलिएगा, सम्मित नहीं है, ये कहानी खत्म। अब देखिए हम यहीं पे इसका ये भी पाठ कर देते हैं, संकर्मक है या नहीं है, संकर्मक है या नहीं है, ये भी समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, राम का रिश्ता मोहन से हो लेकिन सीता से भी रिश्ता रखना होगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे देखिए एक तीन जो है, एक और तीन जो है बिलोंग टू आर, ठीक है, लेकिन वन और थ्री बिलोंग टू आर, बट थ्री एंड वन इज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियर हो गया। ये यदि एक और तीन से रिश्ता रखता है और तीन को भी एक से रिश्ता रखना चाहिए, लेकिन ये दूसरा शर्त ही पूरा नहीं कर पाता है। आर का मान यहाँ पे जो दे रखा है दूसरा शर्त ही नहीं पूरा कर पाता है, तो क्या एक का मान 9 होगा, एक और 9 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, नोट बिलोंग टू आर। इसका मतलब है ये संकर्मक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि आर का मान जो है संकर्मक नहीं है, या आर संकर्मक नहीं है, संकर्मक नहीं है। तो ये सवाल हो गया खत्म और आप लोग अच्छी तरह से गए होंगे समझ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे और भी सवाल देखेंगे और भी मजा आएगा। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल भी, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r जो दे रखा है यहाँ पे x और y इक्वल x + 5 तथा x का जो मान होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए, तो द्वारा परिभाषित संबंध r बराबर ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे तीनों कंडीशन अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे पहले नंबर सवाल में आपको बताया गया कि नीचे जितने भी सवाल है सभी में स्वतुल्य, सम्मित और संकर्मक ज्ञात करना आप लोग को। तो दूसरे नंबर सवाल में भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए r बराबर जो क्या दे रखा है, तो r बराबर देखेंगे यहाँ पे तो क्या है, x और y है, और y इक्वल जो दे रखा है x + 5 दे रखा है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि तथा x का जो मान होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम लोग r का मान ज्ञात करते हैं, अगर हम लोग r का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे x का मान अगर हम लोग 1 रखें, अगर x का मान 1 रखें तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 2 रखें तो क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो 2 और 7 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग x का मान 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। कहानी खत्म हो रही है। अब देखिए अगर हम लोग 4 x का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, कह क्या रहा है कि x का मान जो है 4 से कम होना चाहिए, तो ये वाला जो है हम लोग को नहीं लिखना है, बस 3 तक ही लिखना है। तो ये हो गया, r का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आते हैं वही चीज पे, क्या चीज पे, सममित है या स्वतुल्य है या संकर्मक है या नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई भी सेम डिजिट नहीं है, यदि सेम डिजिट होता तो स्वतुल्य होता। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य, लिख के स्वतुल्य लिख के लिखेंगे हम लोग, ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1 और 1 नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, r जो है स्वतुल्य नहीं है। ये पहले क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। अब देखिए दूसरा ले लीजिए, दूसरा क्या होता है, सम्मित, उसको भी समझ लीजिए। सम्मित में क्या है, राम मोहन से रिश्ता रखेगा तो मोहन को भी राम से रिश्ता रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए मेरे भाई, अगर 1 और 6 है, 1 और 6 बिलोंग टू कितना, r, 1 और 6 बिलोंग टू r, तो यहां पे 6 बिलोंग टू r भी होना चाहिए, 6 बिलोंग टू 1। मतलब राम अगर मोहन से रिश्ता रखता है तो मोहन को भी राम से रिश्ता रखना होगा। अब यहाँ पे नोट r, क्योंकि सम्मित में क्या होता है, अगर एक 6 से रिश्ता रखता है तो 6 को भी 1 से रिश्ता रखना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए r के मान में कहीं पे 6 1 दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो लिख दीजिए r जो है सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग संकर्मक के बारे में देख लेते हैं, बहुत इजी है। संकर्मक, अब देखिए इसमें क्या था, 3 कंडीशन था, अब तीनों अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी तीनों चाहिए, और ए को सी से भी रिश्ता रखना है और ए को बी से भी रिश्ता रखना है। ऐसे में यहाँ पे देखा जाए तो आपको एक भी यहाँ पे देखिए, एक अगर 6 से रिश्ता रख रहा है बिलोंग टू r, ठीक है, अगर एक 6 से रिश्ता रख रहा है तो यहाँ पे देखिए 6 कहीं लिखा हुआ शुरुआती दौर में, कहीं है 6 जो 6 1 से रिश्ता रखे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए और कुछ चीजें लिख दीजिए। यहाँ पे लिख देंगे x y बिलोंग टू r, संबंध रख रहा r से, तथा y और z बिलोंग टू r। ठीक है, ये इस प्रकार से लिख रहे, थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा, बाद में ये हैंड राइटिंग जो है सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इस चीज को इग्नोर करना। इस प्रकार जोड़ा नहीं है, अतः r का मान संकर्मित नहीं है,
संक्रमक नहीं है। तब देखिए ना तो स्वतुल्य था, ना सम्मित था, ना संक्रमित था। आप लोग इसके नीचे लिख सकते हैं अतः आर का ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मिलित है और ना ही संक्रमक है। तो इस तरह से आप लोग इसका भी आंसर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों चीज हमने इसमें चेक कर लिया और तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, तीसरा नंबर देखते हैं, 1 का तीसरा। अब यहां पे क्या कंडीशन है, समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5 6 तक और संबंध कह रहा x और y, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिखेंगे r इक्वल x और y इक्वल दे रखा है। देखिए x और y क्या कह रहा है, भाज्य है x से और इसके बाद है द्वारा परिभाषित r, संबंध r से है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग r इक्वल लिखे इसमें तो क्या क्या संबंध निकल सकता है, इसमें संबंध स्थापित क्या क्या चीज हो सकता है वो चीज लिख दीजिए। तो पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं, क्या होगा। देखिए r का मान लिख लेते हैं, 1 2 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है। तो लिखिए 1 6 1 5, 1 के साथ पहले कर लेते हैं और फिर 1 4 और 1 3 और 1 2, फिर 1 फिर अब 2 से लीजिए। ठीक है, क्या क्या इसका संबंध हो सकता है वो चीज लिखना है। फिर लिखिए 2 4 2 6 2 2, ये भी हो सकता है, और 3 3 और यहाँ पे देखिए 3 6 और 4 4, ये भी हो जाएगा, और 5 5, ये भी हो जाएगा, 5 5 और 6 6। ये r का जो है संबंध होगा, r का मान हमने निकाल लिया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है कुछ चीजें कह रही है, कह क्या रही है, जो है y जो है x से भाज्य है। ठीक है, y जो है x से भाज्य है, तो एक जो देखिए यहाँ पे 6 1 है तो भाज्य होगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे हमने r का मान निकाल लिया। ठीक है, x और y भाज्य है x का, तो 1 से भाग हो जाएगा, भाज्य किसका है 6, निकल जाएगा, यहाँ भी निकल जाएगा। इस तरह से जितना भी निकलेगा सारा का सारा r का मान लिख देना है। ठीक है, क्योंकि y जो है भाज्य है किसका, x का। उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे स्वतुल्य। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 1 बिलोंग टू r, फिर क्या जानते हैं 2 2 बिलोंग टू r, और फिर क्या जानते हैं 3 3 बिलोंग टू r। ये चीज जान रहे। अब यहाँ पे ये सारा चीज कंडीशन को पूरा कर ही रहा, इस r के संबंध में है ही, तो क्या होगा, अतः r स्वतुल्य है। फिर आते हैं दूसरे। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा यहाँ पे क्या होता है, सम्मित। देखिए अब सम्मित में क्या है कि एक अगर 6 से रिश्ता रखता है, एक अगर 6 से रिश्ता रखता है बिलोंग टू r, तो 6 को भी 1 से रिश्ता रखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 और 1 है कहीं पे, तो यहाँ देखा जाए 1 और 6 है, 1 और 5 1 और 6 नहीं है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, अब ये चीज समझना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है, समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं 6 और 1 है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा y जो है, y भाज्य किसका है, x का है। तो यहाँ पे अगर 6 का भाज्य 1 है तो क्या 6 का
भाज्य 1 है तो क्या 1 का भी भाज्य 6 होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और 1 नोट बिलोंग टू आर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए यह क्या है, ये अतः आर क्या है, सम्मित नहीं है। क्या लिखेंगे, सम्मित नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या है, संकर्मक। आगे क्या है, संकर्मक। संकर्मक, अब इसको समझिए। अब इसमें क्या है, ए बी सी तीनों का रिलेशन एक दूसरे से होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, पहले एक्स और वाई संबंध किससे रखेगा, आर से। तो वाई भी संबंध रखना चाहिए किससे, जेड से। ये चीज होना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई, अगर एक्स वाई से संबंध रखता है तो वाई को भी जेड से संबंध रखना होगा। अब क्यों, यहां पे देख लीजिए, बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई एक्स का क्या है, एक्स से भाज्य है, विभाज्य है। सॉरी, यहाँ पे विभाज्य लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स जो है वाई और एक्स, वाई एक्स विभाज्य है, विभाज्य है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक्स और जेड बिलोंग टू आर, तो जेड और वाई से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अतः यहाँ पे एक डॉट क्लियर हो गया कि जेड जो है, जेड जो है एक्स से जरूर विभाज्य होगा, जरूर विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो एक्स जेड बिलोंग टू क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, इसलिए संकर्मक है, इसलिए संकर्मक। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है, वाई जो है, वाई भाज्य है एक्स का। तो यहाँ पे लिखे एक्स और वाई बिलोंग टू आर, क्योंकि वाई और एक्स विभाज्य है। तो वाई जेड भी क्या होगा, वाई जेड भी एक्स जेड से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों में एक दूसरे में विभाज्य हो रहा है, क्योंकि एक्स जो है वाई से विभाज्य हो रहा है, मतलब वाई जो है एक्स से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, ये वाई जो है एक्स से विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जेड भी जो है वाई से विभाज्य होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही है। अब वाई जो है एक्स से विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है जेड भी वाई से विभाज्य होगा, जेड भी क्या होगा, वाई से विभाज्य होगा। तो जेड एक्स से भी जरूर विभाज्य होगा, जेड एक्स से भी क्या होगा, जरूर विभाज्य होगा। और एक्स और जेड क्या होगा, बिलोंग टू आर, संबंध रखता होगा आर से, इसलिए क्या होगा, संकर्मक होगा। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। अब यहां पे कह रहा है, तो गौर कीजिएगा, समस्त पूर्णांक के समुच्चय जेड और आर इक्वल दे रखा है एक्स और वाई। अब यहां पे एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, तब सबसे पहले हम लोग स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य, अब यहां पे क्या है कि प्रत्येक एक्स क्या है, बिलोंग टू आर। ठीक है, बिलोंग टू आर, तो एक्स बिलोंग टू क्या होगा, एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक्स बिलोंग टू एक्स, एक्स संबंध किससे रखता होगा, आर से, क्योंकि एक्स माइनस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो।
x माइनस एक्स होगा तो क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा पूछा गया और कुछ नहीं। कह रहा समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r, z में r, तो x और y, और x और y और x माइनस y एक पूर्णांक है। ठीक है, x और y और x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित। तो प्रत्येक जो है x संबंध किससे रखता होगा, r से, तो x संबंध रखता होगा r से, तो x भी तो संबंध रखता होगा r से, क्योंकि x माइनस एक्स होता है क्या 0, और 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जब है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस एक्स एक पूर्णांक संख्या है, तो x भी बिलोंग करता होगा, r से संबंध रखता होगा, मतलब x और x संबंध रखता होगा r से। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं r जो है स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सममित। सममित देखिए, अब सममित में क्या है, एक दूसरे से रिश्ता रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब लिखेंगे प्रत्येक x y और z। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए x और y किससे रिश्ता रखेगा, r से। क्यों, तो समझ लीजिए, क्योंकि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, और उसके बाद अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है तो y माइनस एक्स भी तो एक पूर्णांक संख्या होगा, भी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। समझ में बात आई, प्रत्येक x और y z। ठीक है, तो x और y रिश्ता संबंध रख रहा है किससे, r से, तो x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, यहां पे कहा जा रहा है, तो y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक संख्या होगा। इसलिए यहां पे लिख सकते हैं y और x, क्या, y और x क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चलिए पूर्णांक संख्या लिख रहे हैं, गलती हो गया भाई। अब देखो बिलोंग टू r हो जाएगा, x और y भी बिलोंग टू r, तो इसका मतलब ये सममित है, ये सममित है। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। अब संकर्मक के लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद आप लोग को संकर्मक के लिए बताते हैं। तो आप लोग नोट करते चलेंगे, और कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं संक्रमक, संकर्मक के बारे में समझते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक x y z जो है z बिलोंग टू z, r के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x और y जो है बिलोंग कर रहा है, संबंध रखता है किससे, r से। तो क्यों रखता है ये भी बताते हैं, क्योंकि x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, सवाल में बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए और आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए आप लोग, ध्यान यहाँ दीजिए, y और z बिलोंग टू r, क्योंकि y माइनस z भी एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है।
अतः हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होता है इसलिए x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड एक पूर्णांक संख्या है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ पे देख लीजिए x y और y ख़त्म हो गया, तो बच क्या गया x और z बच गया, ये z लिख रहे हैं, ठीक है। z भी एक क्या होगा x माइनस जेड ना हो जाएगा जी, इसलिए यहाँ पहले लिख दीजिए x माइनस जेड भी क्या हो जाएगा एक पूर्णांक संख्या। क्लियर है? आगे देख लीजिए। अब x और z बिलोंग टू क्या हो जाएगा r, x और z बिलोंग टू क्या हो जाएगा r, अतः क्या हो जाएगा r संक्रमक हो जाएगा। ठीक है, स्वतुल्य और सममित और संक्रमक तीनों हैं, और तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए एक का चौथा सवाल देख लिए, अब पांचवें की ओर आते हैं। पांचवा में भी अलग अलग तरह के सवाल दे रखे हैं। ठीक है, मतलब पांचवा में भी 5-3-4 गो सवाल दे रखा है। ठीक है सर, तो देखिए कह रहा है यहाँ पे किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। ठीक है, आइए इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। आइए अब यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे कह रहा आर एक्स और वाई जो है एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्वतुल्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए x और x होना चाहिए, तो बिलोंग टू r, क्योंकि अब क्यों लिख दिए x और x बिलोंग टू r, क्योंकि x जो है x और y एक ही स्थान पे काम करता है, तो x भी x के स्थान पे ही काम करता होगा, वहीं पे काम करता होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, क्योंकि बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है आप लोग को, क्योंकि x तथा x एक ही स्थान पे काम करता है, एक ही स्थान पर कार्य या काम करता है। ठीक है, अब सममित के लिए देख लीजिए। सममित के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि x और y बिलोंग टू क्या होना चाहिए r, ये होना चाहिए ना।
तो देखिए यहाँ पे साफ शब्द में कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पे काम करता है, तो y और x भी क्या एक ही स्थान पे काम करता होगा? तो जी बिल्कुल करता होगा। देखिए यहाँ पे x और y बिलोंग टू r, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करता है। उस हिसाब से देखा जाए तो y तथा x भी एक ही स्थान पर कार्य करता है। ठीक है, देखिए x तथा y एक ही स्थान पे काम करता है, तो y और x भी तो एक ही स्थान पे काम करेगा, इसलिए लिखेंगे y और x संबंध किससे रखेगा? r से, बिलोंग टू r। ठीक है, r सम्मित है, लिखेंगे r सम्मित है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया थर्ड जो है संक्रमक। अब संक्रमक के लिए क्या जानेंगे? देखिए बिल्कुल आसान तरीका से समझाते हैं आप लोग को। देखिए x और y बिलोंग टू क्या हो जाएगा? r, क्योंकि x तथा y एक ही स्थान पे काम करता है, एक ही स्थान पर काम करता है। ठीक है, तो y और z बिलोंग टू क्या हो जाएगा? r, क्योंकि y तथा z भी एक ही स्थान पे कार्य करता है, एक ही स्थान पर कार्य करता है, काम करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, तो आगे समझ लीजिए, आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x तथा z ये दोनों को पढ़िए। देखिए x और y एक ही स्थान पे कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, तो y तथा z भी एक ही स्थान पे काम कर रहा है। तो x जहां काम कर रहा है वहां y कर रहा है, तो y जहां काम कर रहा है वहां z भी कर रहा है। तो क्या x और z एक ही स्थान पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? डिक्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर कि x जहां काम कर रहा है वहां y भी कर रहा है, y जहां कर रहा है वहां z भी कर रहा है, तो मतलब है सब एक ही जगह कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब x तथा z जो है, z भी क्या करेगा? एक ही स्थान पे काम करेगा, एक ही स्थान पर काम करता है। क्लियर हो रहा है ना? तो देखिए यहां लिखेंगे x और z बिलोंग टू r। ठीक है, r क्या हो जाएगा? संक्रमक भी है। और यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे देखिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रमक भी हो गया। तो इसलिए इसके आप लोग इसके आंसर में लिखेंगे क्या लिखेंगे? r स्वतुल्य सम्मित तथा क्या? संक्रमक संबंध है। दैट्स क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ? जी नहीं हुआ होगा कहीं पे। अगर आप लोग को तब फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा, दिक्कत हो रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। और हाँ यार, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। एक का बी नंबर देख लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है r, x और y जो है, x और y एक ही मोहल्ले में रहता है,
एक्स और वाई जो है एक ही मोहल्ले में रहता है, तो यहाँ पे समझने योग्य बात बता रहा हूँ आपको कि एक्स और एक्स बिलोंग टू आर। संबंध किससे रखता होगा? आर से, क्योंकि एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में काम करता है, तो एक्स भी तो एक्स से ही संबंध रखता होगा। अब देखिए, क्योंकि लिखेंगे यहां पे, क्योंकि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहता है, इसलिए आर स्वतुल्य है। पहला कंडीशन ये पूरा कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। अब समझिए सम्मित के लिए समझ लीजिए आप लोग। सम्मित में क्या है कि अगर x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो y और x भी तो एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखेंगे x और y बिलोंग टू r, तो y और x भी बिलोंग टू r ही होगा, क्योंकि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। क्लियर हो रहा? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, y और x बिलोंग टू r हो गया। तो ये साफ सुथरा बात में आप लोग समझ ही गए हैं, तो लिख दीजिए ये सम्मित है। ठीक है। अब देखिए संक्रमक। अब देखिए संक्रमक के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर x और y बिलोंग कर रहा है r से, संबंध रख रहा है r से, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कि x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो अब देखिए y और z बिलोंग टू r, क्योंकि y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे लिखेंगे x और z। ठीक है। अब देखिए ये दोनों स्पष्ट कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x और y एक ही मोहल्ले में रह रहा है, तो y और z भी जब एक ही मोहल्ले में रह रहा है, तो x जहां, देखिए x जहां रह रहा है वहां y भी रह रहा है, और y जहां रह रहा है वहां x भी रह रहा है, और y जहां रहेगा वहीं पे z भी तो रहेगा। y जहां रह रहा है वहीं पे z भी रह रहा है, इसका मतलब z जहां रहेगा वहां पे x भी रहेगा, सब तो एक ही स्थान पे रह रहा। तो यहाँ पे देखिए जहां पे x रहेगा वहीं पे z भी तो रहेगा, इसलिए x z बिलोंग टू r हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज क्लियर हो गया। ठीक है। अब लिख देंगे r संक्रमक है। खत्म कहानी, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको मैंने सारा पाठ पहले ही पढ़ा दिया था, इसलिए आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए तो बी भी खत्म हो गया भाई। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो सी नंबर, यहाँ पे दे रखा है x और y, x से y ठीक 8 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है,
ठीक ठीक 8 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे मतलब ये स्वतुल्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि स्वतुल्य नहीं होगा क्योंकि यह कोई अपने आप से 8-7 सेंटीमीटर तो बड़ा लंबा हो नहीं सकता है, क्योंकि जितना x होगा उतने x को भी होना होगा, ठीक है, स्वतुल्य रहने के लिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है x और y जो है, x y से ठीक 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ये स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई अपने आप से लंबा नहीं हो सकता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं सममित के लिए। अब देखिए सममित में क्या टेंशन है। सममित में क्या है कि x और y बिलोंग टू r, तो y भी बिलोंग टू r होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और y, तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि y x से लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि x जो है x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा है ये, ठीक है। तो y कभी x से 7 लंबा हो सकता है? लिखेंगे नहीं, y x से लंबा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे y और x नोट बिलोंग टू r, ठीक है, कहीं कोई दिख। अब संक्रमक चेक कर लेते हैं। क्रमक कुछ ज़्यादा अध्याय में था नहीं। x और y बिलोंग टू r, चूँकि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। क्या है? लंबा है। तो y और z बिलोंग टू r, मतलब यहाँ पे लिखेंगे y जो है z से क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए अब देखिए जब ये x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे x और z से कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, ये जो है x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये हो गया एकरा से 7 सेंटीमीटर लंबा, पहली बात। और y से ही 7, z जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 दूना कितना हो गया? 14। तो x से जो है z 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। x से जो है z 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, इसलिए यहाँ पर x और z नोट बिलोंग टू r, ये संक्रमक नहीं है, क्रमक नहीं है। क्लियर हो रहा है? कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा आप लोग को। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग।
डी। अब डी में जो है एक छोटा सा प्रश्न है, उसको भी हल कर लेते हैं। इसमें कह क्या रहा है, आर इक्वल दे रखा है और कह रहा है एक्स और वाई, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है तो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। आर स्वतुल्य नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि कोई खुद का पत्नी नहीं हो सकता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर x y की पत्नी है, अगर x y की पत्नी है तो y, अगर x y की पत्नी है तो x x की पत्नी होगी। अब मान लिया जाए सीता मोहन की पत्नी है तो क्या सीता की पत्नी हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। अब सम्मित में देख लीजिए, सम्मित में क्या है, सम्मित में वही फेरा लगा हुआ है कि x और y बिलोंग टू r। संबंध किससे रख रहा है? r से, क्योंकि x y की पत्नी है, क्या है? पत्नी है। लेकिन यहां पे देखिए y और x नोट बिलोंग टू r, क्योंकि y x की पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। देखिए जब ये x y की पत्नी है, x y की पत्नी है तो y x की पत्नी होगी, महिला कभी पुरुष होगी, इसलिए y और x नोट बिलोंग टू r, ये सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है। अब तीसरा आ जाता है संकर्मक। संकर्मक ये भी समझ लीजिए। संकर्मक जो है, आप लोग थोड़ा हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि अभी जो है नया लिख रहे हैं पेन टैब पे, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही, लेकिन लास्ट तक सही हो जाना चाहिए आगे, ठीक है। तो संकर्मक के लिए लिखेंगे x y बिलोंग टू r, ठीक है, क्योंकि x जो है y की पत्नी है, पत्नी है, ठीक है। अब देखो तो y और z बिलोंग टू r, इसका मतलब y और z की पत्नी होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पर्सन आ गया। तो x जो है y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है, और y जो है z की पत्नी है, y जो है z की पत्नी है, और x जो है y की पत्नी है। क्या ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आप लोग को अब समझ में आएगा। एक लाइन और लिखते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है, x भी z की पत्नी है। ये कभी हो सकता, पॉसिबल है। देखो भाई, ये x जो है, अब ध्यान देना मेरे भाई, x जो है y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी है, और y z की पत्नी हो सकती है। एक तो x जो है y की पत्नी है, x y की पत्नी है, मतलब पुरुष है, x y की पत्नी है, और y z की पत्नी हो सकती, नहीं हो सकती है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे x और z नोट बिलोंग टू r, ठीक है। r संक्रमक नहीं है, क्रमक नहीं है, क्या लिखेंगे? नहीं है। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अगला देख लेते हैं। अब फटाक से वीडियो को आप लोग जितना हो सके लाइक कर देना,
आर इक्वल एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के पिता हैं, ठीक है, एक्स और वाई के पिता हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य समझ लेते हैं, स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। तो x और x नोट बिलोंग टू r, क्योंकि कोई भी स्वयं अपना पिता नहीं हो सकता। अब कहानी ये रहा कि x जो है x का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि x y के पिता है। तो अब x x का पिता होगा, x x से संबंध होगा, नहीं होगा। तो लिखे x और x नोट बिलोंग टू r, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग r स्वतुल्य नहीं है। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग सममित में देखिए। अब यहाँ पे भी नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, बट y कभी x का पिता होगा, y x का पिता नहीं होगा, इसलिए नोट बिलोंग टू r, ठीक है। लिखेंगे ये कभी नहीं हो सकता है y भी x का पिता हो, y भी x का पिता हो। ये कभी पॉसिबल है भाई? नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अब ये चीज़ समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिखेंगे y और x नोट बिलोंग टू r, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और लिखेंगे r सममित नहीं है, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब लास्ट हम चीज़ समझ लेते हैं, उससे पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो यार वीडियो को जितना हो सके लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। आप लोग का सपोर्ट और प्यार का ज़रूरत है। बाकी आप लोग मैथ का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दें। अगर आप लोग को मेरे से मैथ पढ़ने में मन लग रहा है तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट का वीडियो हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेंशन नहीं लेना। अब बच गया, क्या चीज़ बच गया मेरे भाई? संक्रमक। अब देखिए इसमें ये तो अब देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं x y बिलोंग टू r, ठीक है, बिलोंग टू, सॉरी कुछ बच्चे ये चीज़ मुझे ज़रूर बोलेंगे कि सर ये बिलोंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए r, क्योंकि x y का पिता है, तो क्या, अब देख लीजिए y और z बिलोंग टू r कि y और z के पिता हैं। चलिए ये चल सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, बात चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए जब x y का पिता है, x जो है ये y का पिता है, x जो है y का पिता है, ये पिता है और ये बेटा है। तो y जो है क्या है? बेटा है। और ये क्या है? यहाँ y z के पिता है,
तो ये इसके बेटा है, ये पिता हो गया यहाँ पे, बिल्कुल समझिए पिता हो गया, और जेड जो है इसका बेटा हो गया। तो वाई के जो बाप हैं वो कौन है, एक्स, और जेड के जो बाप है वो कौन है, वाई। तो मतलब है अगर यहाँ पे देखिए ये दादा हो जाता है, एक्स क्या हो जाएगा, दादा, और जेड क्या हो जाएगा, पोता। क्या हो जाएगा, पोता। तो यहां पर एक्स जेड के दादा है, ये संभव नहीं है, तो एक्स संबंध नहीं रखेंगे किससे, आर से। एक्स नोट बिलोंग टू आर, ठीक है, आर संक्रमक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और चैनल पर नया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके कर लीजिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।